सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ला अरविन्दायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः परदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेव वसुतं दैवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। हमने देखा अभी तक भगवत गीता की भूमिका करी, गीता के ध्यान श्लोक करे जहाँ पे गुरु की क्या परिभाषा होती है, भगवान श्री कृष्ण कैसे गुरु हुए, जगत गुरु हुए। और उसके बाद हमने कल गीता की संदर्भ में जो कहाँ से ये शुरू हुई पूरी कहानी उसके बारे में जानने की करी बात। आज हम करेंगे कि युद्ध का दृष्टिकोण, इस युद्ध के जो दृष्टिकोण जो भी समझाया गया उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस युद्ध को एक अन्य दृष्टिकोण से भी समझाया जा सकता है। यह युद्ध
हर व्यक्ति के भीतर होने वाले संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों का फल है तथा यह सत्कर्म अर्जित करने का साधन है, एक स्थान है। इसीलिए शरीर को भी धर्म क्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र को कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसकी आज हम डिस्कस करेंगे। यदि शरीर को धर्म क्षेत्र माना जाए तो अनेक संघर्षों से युक्त यह मन ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, उचित क्या है तथा अनुचित क्या है, इसका संघर्ष सदा मन में चलता रहता है। मनुष्य में सही और गलत का ज्ञान अंतर्निहित है। कोई भी व्यक्ति यह कह नहीं सकता कि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है। उचित तथा अनुचित का ज्ञान सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक ज्ञान का मतलब क्या है? उदाहरणतः जन्म से ही पेड़ की शाखाओं में रहने पलने वाले वानरों को यह ज्ञान है कि पेड़ से जमीन पर गिरना उसके लिए खतरनाक है। कदाचित उसे गुरुतत्व आकर्षण का ज्ञान है। जब एक बंदरिया शाखाओं पर झूलती है तब उसका नन्हा सा बच्चा उसके शरीर से चिपका रहता है, क्योंकि उसे भी गिरने का डर है। वह जानता है कि उसका गिरना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उस नन्हे वानर को यह सिखाने की ज़रूरत पड़े कि गिरने से बचने के लिए उसे अपनी माँ को पकड़ते रहना होगा, या उसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता हो, तो इसे शिक्षा के अभाव में पूरी वानर जाति ही नष्ट हो जाएगी। यह भाग्य की बात है कि वानर बिना किसी शिक्षा के अपने आप को बचाना जानता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह जानने के लिए उसे किसी विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले से ही उसे इन 3 बातों का ज्ञान है। अपनी माँ को यदि मैं छोड़ूंगा तो गिर पड़ूंगा, गिरने से मैं मर जाऊंगा, इस तरह मरना मेरे तथा वानर जाति के लिए ठीक नहीं है। ये तीनों बातें उसे पता है जन्म से ही। यह स्वाभाविक ज्ञान हर वानर को जन्मजात है। चूंकि वह पेड़ पर रहता है, इसीलिए जन्म से कम इतना जानना चाहिए कि गिरना संभव है और गिरने से बचने के लिए शाखाओं को पकड़ के रखना होगा। अगर बंदरों को यह ज्ञान पहले से ही ना रहा तो उनके लिए पेड़ों पर रहकर जीने की कोई आशा नहीं रहेगी। यही सृष्टि की विशेषता है। स्वभावतः हर वानर में यदि यह देन ना हो तथा जीवित रहने के लिए शिक्षित होना पड़े तो यह सृष्टि दोष युक्त कहलाएगी। इसी तरह मनुष्य होने के नाते मुझ में चयन शक्ति है। वानरों की तरह मैं पेड़ पर भी रह सकता हूँ, या उसके विपरीत किसी ऊंची इमारत की 20वीं मंजिल पे भी, उत्तर ध्रुवीय हिम प्रदेश में भी रह सकता हूँ, या दक्षिण भारत के तपते हुए मौसम में भी। चयन शक्ति युक्त होने के कारण इच्छा अनुसार मैं अपने कर्मों को चयन कर सकता हूँ। कर्मों का चयन करना मेरे अंदर जन्म से है। विभिन्न साध्य विषयों की प्राप्ति के लिए मुझ में विविध प्रकार के कर्म करने की क्षमता है। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, अर्थ तथा काम से सुरक्षा पाने की प्रवृत्ति का अनुसरण सभी के लिए सामान्य है। इसीलिए इन्हें पाने के लिए सही साधन को अपनाना आवश्यक है। प्राय विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि साध्य विषयों को प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर इन विषयों को प्राप्त करने के साधन उचित होने चाहिए। सही साधन को चुनना ही समस्या है। उदाहरणतः धन की इच्छा बुरी नहीं है। वास्तव में इससे भगवान विष्णु को गर्व ही होगा। इनकी पत्नी धन की देवी श्री लक्ष्मी कितनी प्रसिद्ध हैं, पर उसे प्राप्त करने के साधन उचित होने चाहिए। सुरक्षा के लिए धन की इच्छा स्वाभाविक है तथा सभी को है। लोग विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं। अपने आप में यह इच्छा ना अच्छी है ना बुरी, यह स्वाभाविक है, मगर इसे प्राप्त करने की विधि सही होनी चाहिए। यह मेरी प्रकृति की स्वभाव से प्रेरित होती है, तो पशु पक्षियों की तरह मुझे सही या गलत के बारे में सोचना नहीं पड़ता। मान लो
तुमने खिड़की के पास 2 केले रखे, अगर कोई बंदर आकर इनको उठा ले जाए तो वह चोर नहीं कहलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही कह सकते हो कि तुम्हारी लापरवाही थी। जब इस बात का पता हो कि आसपास में बंदर हैं तो चीज़ों को उनसे बचा कर रखना चाहिए। उस बंदर ने जो कुछ किया उसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह स्वभाव से प्रेरित होकर ही सब कुछ करता है। उसने जो किया वह सही है, तथा उसके लिए वह बंदर उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह उसका जन्मजात स्वभाव है जिस पर उसका कोई वश नहीं है। इसको स्वभाव कहते हैं। उसमें चयन की क्षमता नहीं है। चयन मतलब चूज करना। चयन करने की क्षमता होने पर ही सही और गलत का प्रश्न उठता है। ऐसी परिस्थिति में उचित और अनुचित ही भावना को टाला नहीं जा सकता। अतः साध्य की प्राप्ति के लिए साधन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यदि सही तथा गलत का ज्ञान केवल पाठशालाओं द्वारा उपलब्ध होता हो तो बहुत से लोग इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और यही उनके पतन का कारण हो जाएगा। जिस प्रकार एक वानर में अपनी जान बचाने के लिए गिरने से बचने का नैसर्गिक ज्ञान है, उसी तरह मनुष्य में भी सही और गलत का सामान्य ज्ञान नैसर्गिक जन्म से है, नैसर्गिक रूप से है, जन्म से है। यह ज्ञान किसी के समझाने से या किसी के देने की ज़रूरत नहीं है। सही या गलत का ज्ञान मनुष्य को नैसर्गिक रूप से है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी पाठशाला विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। मैं आहत या क्षतिग्रस्त होना नहीं चाहता, मैं दुख नहीं चाहता, यह सामान्य ज्ञान है। इसे माता पिता से सीखने की भी आवश्यकता नहीं होती। हर बच्चे में यह ज्ञान पहले से ही है। मैं जानता हूँ कि मुझे अपने लिए चोट या हानि पसंद नहीं है। मुझे यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को भी मुझसे यही अपेक्षा है। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचाऊं, मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूं। किसी भी व्यक्ति को यह सिखाने की आवश्यकता नहीं है। चयन शक्ति की क्षमता होने के कारण इसके लिए मुझे किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं। बिना किसी के सिखाए ही मैं जानता हूँ। जब मैं किसी कर्म साधन या कर्म का चयन करूं तो मुझे इस पर गौर करना चाहिए कि इससे मुझे या किसी और को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही। इसे नैतिक व्यवस्था के ज्ञान को ही सामान्य व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान सहज है, आसान है। इस नैतिक व्यवस्था का ज्ञान हर व्यक्ति में है। हर मनुष्य ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के छल या कपट का शिकार नहीं होना चाहता। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें ठग ले या चकमा दे। दूसरों को भी तुमसे यही आशा है। तुम किसी के क्रोध, घृणा या ईर्ष्या का निशाना नहीं बनना चाहते। दूसरे लोग भी इसी तरह तुम्हारे क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के पात्र बनना पसंद नहीं करते। सच तो यह है कि तुम सबसे हमदर्दी चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें। यह सभी चाहते हैं कि तुम उन्हें समझो। तुम आशा करते हो कि विपत्ति के समय लोग तुम्हारी सहायता करें। लोगों को भी यही प्रत्याशा है कि उनकी कठिनाइयों में तुम उनका साथ दो। नैतिक व्यवस्था में कई सद्वृत्तियां हैं, जैसे अहिंसा, छल रहित व्यवहार, सच बोलना, करुणा, सहभागिता तथा ईर्ष्या और घृणा का अभाव आदि। यह सभी सद्वृत्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, हमें स्पष्ट जानते हैं। यह सामान्य व्यवहारिक ज्ञान हम सब में सहज है। यह सही है और क्या गलत है, इसे जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन को इसका ज्ञान था तथा पांडवों को भी। वह ज्ञान हम सब में है, पर अपनी पसंद को प्राथमिकता देते हुए अक्सर जो सही है उसके साथ हम समझौता कर लेते हैं। यही समस्याओं का कारण है। हम अपनी पसंद को प्राथमिकता देते हुए अक्सर जो सही है उसके साथ समझौता कर लेते हैं।
सार्वभौमिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं? ये सब गीता शुरू करने से पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। आचार व्यवहार के मूल्य सार्वभौमिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत होते हैं। उदाहरणतः भारत की अपेक्षा अमेरिका जैसे देशों में बचपन से ही बहुत व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि और अरुचि होने की गुंजाइश है। अक्सर एक माँ अपने बच्चे से पूछती है, टोस्ट के साथ क्या लोगे? मक्खन लोगे, शहद लोगे, जाम लोगे? इस तरह बच्चे छोटी उम्र से ही चयन करना सीख जाते हैं। इसके विपरीत भारत में अधिक विकल्प नहीं होते, जो मिलता है उसे खाना पड़ता है। चाय भी चीनी तथा दूध सहित ही मिलती है। व्यक्तिगत राग तथा द्वेष हमारा चयन आश्रित है, इसीलिए यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ उस सामान्य नैतिक व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चोरी, मारपीट आदि का शिकार नहीं होना चाहता, चाहे वह गांव का हो या शहर का रहने वाला। कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि यह शहर कितना सुंदर है, मैं यहाँ पर मार खाना चाहता हूँ। कोई यह कहीं भी पिटना नहीं चाहेगा। नैतिक व्यवस्था का यह सामान्य व्यावहारिक ज्ञान सृष्टि के अंतर्निहित है। यह स्थिति जो सार्वभौमिक है, पहले से ही है। यह एक नैतिक स्थिति है। भगवत गीता में भी इसका वर्णन है तथा समय आने पर इसका वर्णन विस्तार से करूँगा। इस नैतिक व्यवस्था को धर्म शब्द से भी जाना जाता है। इससे परिस्थिति व्यवस्थापन, इकोलॉजिकल ऑर्डर भी शामिल है। इसे धर्म का ज्ञान तुम में, मुझ में और हर व्यक्ति में है। धन, सत्ता तथा प्रभावशालिता के मूल्य सार्वभौमिक नहीं हैं। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए धन अर्जित करने में अपयश की परवाह नहीं करता, तो कोई अपनी ख्याति की रक्षा के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। प्राय लोगों द्वारा धन, यश, ख्याति आदि के अनुसरण किया जाता है, फिर भी यह सार्वभौमिक नहीं है। इसकी तुलना में करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि सार्वभौमिक हैं, फिर भी यह नित्य सही सापेक्षिक हैं। सद्वृत्तियों विश्व स्तरीय होकर भी सापेक्षिक हैं, यह नित्य नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसरण करते समय इन सद्वृत्तियों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः नैतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धन की प्राप्ति में प्रवृत्त होने वाला धार्मिक कहलाता है। यदि अर्थ, सत्ता, काम आदि की प्राप्ति में नैतिक व्यवस्था भंग होती है, अर्थात सार्वभौमिक सद्वृत्तियों का उल्लंघन होता है, तो वह अधर्म कहलाएगा। पांडवों ने भी अर्थ, सत्ता तथा काम को प्राप्त किया, लेकिन उनका आचरण सदा धर्मानुसार ही था। दूसरी ओर दुर्योधन का जीवन अधर्म का प्रतीक था, जिसमें सत्ता आदि की प्राप्ति के लिए उसने हमेशा धर्म का उल्लंघन किया। दुर्योधन जैसे लोगों को इससे भी कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग इन बातों पर विचार करते ही नहीं हैं। इनके लिए साध्य की प्राप्ति ही मुख्य है। मार्ग या साधन चाहे जैसा भी हो, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। वास्तव में ऐसा कहना कि राज्य अधिकार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अज्ञान के कारण नहीं है। कदाचित उसमें अज्ञान है, तत्व का अज्ञान है। हम बाद में देखेंगे। फिर भी यह नैतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन्हें नैतिक प्रबंध तथा सार्वभौमिक सद्वृत्तियों की जानकारी नहीं थी। दुर्योधन भली प्रकार जानता था कि कोई उससे छल कपट करे तो उसे स्वीकार नहीं है। वह यह भी जानता था कि पांडव भी छल कपट नहीं चाहते, किंतु उसके मन में राज्य अधिकार की कामना इतनी प्रबल थी कि वह उसके रास्ते में आने वाली हर किसी को किसी भी तरह से छलने में या नष्ट करने के लिए तैयार था। इसके लिए उसे धर्म या अधर्म तथा सही और गलत की परवाह नहीं थी। सृष्टि के प्रबंध को सही समझा हो तो साध्य को प्राप्ति के सही मार्ग का चयन हो सकता है। किसी को मानसिक परिपक्वता कहते हैं। धन की प्राप्ति में गलत साधन को अपनाना नैतिक प्रबंध
तथा धर्म का विरुद्ध होगा। गलत साधन को अपनाने से क्या हानि होती है, इसकी जानकारी प्राय नहीं है। लोग केवल इतना ही जानते हैं कि धन आवश्यक है। वे पैसे होने और नहीं होने के अंतर को अच्छी तरह जानते हैं। कोई 5,000 रुपए की खातिर झूठ बोलता है तो कोई उससे अधिक पैसे के लिए। 1 रुपए के लिए भी झूठ बोलने वाले लोग हैं। ऐसा लगता है कि सद्धतियों की मूल्यता के लिए हर एक अपना मोल है। स्वर्ग को पाने के लिए हम भगवान को भी रिश्वत देने से नहीं चूकते। हम जिस विषय को पाना चाहते हैं उसके लिए हम सद्धतियों को समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी अधिक पैसे पाने के चक्कर में मनुष्य कुछ भी करने से नहीं झिझकता। मान लो एक व्यक्ति मरम्मत किया हुआ एक मकान बेचना चाहता है। उसका मित्र 20% अधिक देकर मकान खरीदने को राजी है, लेकिन मकान बेचने वाले को और 10,000 की आवश्यकता है। मौके का फायदा उठाकर अधिक पैसे पाने के लिए बेचने वाला मकान के दाम तथा उसकी मरम्मत के खर्चे को बढ़ाकर बताता है, अर्थात झूठ का सहारा लेता है। इस व्यक्ति के मन में पैसे की कीमत सच्चाई से अधिक है, इसीलिए वह अपने आप से समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम इस व्यक्ति से कहो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अपना तर्क देते हुए वह तुमसे प्रश्न करेगा, झूठ बोलने में क्षति क्या है? तब तुम क्या कहोगे? यदि तुम्हारा ही बच्चा तुमसे कहे धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं? प्राय तुम यही कहोगे कि झूठ बोलना गलत है। दूसरे शब्दों में यह आदेश देने की तरह है। वह बच्चा इससे यही समझता है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए वह गलत है, क्योंकि इस जवाब से और कुछ अधिक स्पष्ट नहीं होता। फिर तुमसे प्रश्न करता है, ये गलत क्यों है? तब तुम्हारा उत्तर होगा, क्योंकि यह सही नहीं है। तब वह बहस करते हुए पूछेगा, क्यों? ऐसा तो सभी करते हैं। झूठ बोलने वाले को पैसे मिलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता इसीलिए मुझे पैसे नहीं मिलते। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, फिर मैं क्यों ना झूठ बोलूं? थोड़ा बुद्धिमान होने की वजह से तुम कहोगे, नहीं मेरे बेटा तुम पकड़े जाओगे। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई पकड़ा न जाए तो क्या झूठ बोलना ठीक है? कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पकड़ा गया तो इससे क्या, पकड़े जाने में बदनामी होती है तथा उस व्यक्ति के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। अगर उस व्यक्ति को अपनी बदनामी की परवाह न हो तो उसके लिए कोई समस्या ही नहीं होगी। यह विचारधारा ही गलत है, इसीलिए इस पर बहस करना बेवकूफ़ी है। यह समझना आवश्यक है कि कोई भी सार्वभौमिक सदावृत्ति के उल्लंघन से अपनी ही हानि होती है, लेकिन सद्वृत्तियों का समझौता करने वाला इससे के बारे में सोचता नहीं है। लाभ से आकर्षित होकर वह इच्छा अनुसार छल कपट करता है। यदि पैसे की कदर ज़्यादा हो तो उसे बदनामी को भी परवाह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति उस सद्वृत्ति से उल्लंघन से होने वाली हानि को नहीं समझता। धन, सत्ता आदि की खातिर सद्वृत्तियों से किए गए समझौते से अपने आप पर होने वाली अत्यधिक हानि का भान जिसमें वह समझदार है, उसमें परिपक्वता है। सदाचार से समझौता करने की भूल वह नहीं करेगा, क्योंकि यह जीवन का एक महंगा सौदा होगा। सदाचार के त्याग से हानि अधिक तथा लाभ कम, इसे जानना जरूरी है। इस जगत में एक सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था होने के कारण अगर कोई सद्वृत्तियों से समझौता करे तो इसमें केवल हानि ही हानि है। मानसिक परिपक्वता के लिए इस ज्ञान का होना आवश्यक है। हम अक्सर सुनते हैं कि छल कपट करने वाले को नरक मिलता है, मगर इस बात पर विश्वास नहीं करने वाला कहता है मैं इन बातों को नहीं मानता। यह कदाचित सही भी है, क्योंकि नरक का अस्तित्व की एक विश्वास मात्र है। कौन जानता है कि वर्तमान दुख तथा संकटों से अधिक कोई नरक भी है? यदि कोई नरक नाम का स्थान ही न हो तो इसलिए नरक का भय दिखाकर सत्य को समझाया नहीं जा सकता। जो नरक को नहीं मानता वह इसकी परवाह भी नहीं करेगा। वह कहेगा जब नरक जाने की नौबत आएगी तब देखा जाएगा। मेरी उलझन कुछ और ही है। फिलहाल मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना है। अभी घर भेजकर मुझे 10,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इतना काफ़ी है, फर्क पड़ने वाला है। अगर इस व्यक्ति को यह पता चले कि सद्वृत्तियों के साथ समझौता करते हुए झूठ बोलकर 10,000 रुपये प्राप्त करके उसका क्या नुकसान होगा, तो वह कभी ऐसा नहीं करेगा।
मेरे यह पूछने पर कि उसे 10,000 रुपये क्यों चाहिए, वह कहता है कि इनसे उन चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ जिसे पाकर मैं अधिक सुखी और सुरक्षित हो सकूँगा। अगर मैं उसे यह समझा सकूँ कि इन 10,000 रुपयों को पाने के चक्कर में सद्वृत्तियों से समझौता करने के कारण वह मानसिक शांति खोकर सुखी नहीं हो पाएगा, तो ऐसा समझौता वह कभी नहीं करेगा। इसके बाद उसे यह बात समझ आ जाएगी कि समझौते की उससे क्या कीमत देनी पड़ती है। इस प्रकार के विश्लेषण से मन में सद्वृत्तियों का मोल प्रकाशित होगा। कोई भी व्यक्ति पैसे की खातिर पैसे को नहीं चाहता। यदि ऐसा होता तो कोषाध्यक्ष की नौकरी ही पर्याप्त थी। पैसे के स्पर्श मात्र से वह सुखी हो जाता। लेकिन अपने आप को सुखी करने के लिए धन चाहिए। धन भी एक विचित्र विषय है। उसके बिना बहुत से कार्य सिद्ध नहीं होते, लेकिन धन को भी अपनी सीमा है। इससे एक पुस्तक तो खरीदी जा सकती है, पर तुम्हें वह पुस्तक को पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अगर उसका लेखक उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हजारों रुपए दे दे तो उसे रातों रात पढ़ तो लोगे, पर उस पुस्तक के तत्व को समझ नहीं पाओगे। इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं, उस तत्व को समझने की क्षमता होनी चाहिए। पैसे की संगति का प्रबंध हो सकता है, पर पैसे से संगीत का प्रबंध हो सकता है, पर संगीत के भाव को समझा नहीं जा सकता। पैसे देखकर अच्छे गवैये को तो बुलाया जा सकता है, पर संगीत के दौरान वह तुम्हें नींद को नहीं रोक सकता। यदि तुम जागते रहने के लिए पैसे मिले तो कदाचित जागे रहोगे। धन केवल परिस्थितियों को उपलब्ध करा सकता है, और शायद किसी अन्य चीज से यह संभव नहीं है। इस बात को मानना होगा। संगीत का आनंद व्यक्ति के लिए है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में संगीत का मजा लेने वाला व्यक्ति ही खो जाए तो यह सौदा घाटे का होगा। इस बात का ज्ञान सबको होना चाहिए कि मनुष्य की मानसिक परिपक्वता केवल उचित तथा अनुचित को जानने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि गलत प्रवृत्ति के अनुसार यह क्या हानि होती है। उसे यह पता होना चाहिए कि इससे यह क्या कितना खोएगा। अगर इसकी समझ हो तो वह इस प्रकार का समझौता कभी नहीं करेगा। यही समझने की बात है। झूठ बोलना एक क्रिया है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम करता हो। झूठ बोलते समय इसका भान है कि यह सच्चाई के विपरीत है, अतः तुम सच्चाई को जानने वाले भी हो और झूठ बोलने की क्रिया करने वाले कर्ता भी। तुम जिससे जानते हो वह कुछ और है, तथा तुम्हारे मुंह से जो निकलता है वह कुछ और है। तुम सोचते कुछ हो और कहते कुछ और हो। इसका अर्थ है तुम्हारे व्यक्तित्व में पहले से ही एक दरार है। कर्ता के रूप लेते हुए झूठ बोलते हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में कर्ता तथा ज्ञाता का विभाजन हो जाता है। मेरे व्यक्तित्व में इस प्रकार के विभाजन के होते ही मैं ज्ञाता कर्ता से अलग हो जाता हूँ। इस दरार के बाद क्या कोई जीवन में सफल हो सकेगा? नहीं, धन पाकर भी नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व अब खंडित हो गया है। सोचने वाला तथा विभिन्न कर्मों को करने वाला कर्ता दोनों ही अलग हो गए। वास्तुतः मैं एक ही हूँ। इसके बावजूद यदि व्यक्तित्व में कोई दरार हो तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सदा चिंतित रहूँगा। गलत कर्म कभी भी संघर्ष पैदा किए बिना नहीं रह सकता। संघर्ष ही दरार है, और हर संघर्ष के साथ वह दरार बढ़ती जाती है। यह एक व्यक्ति में जितना अधिक संघर्ष होगा, उसमें कर्ता और ज्ञाता का फासला उतना ही बढ़ जाएगा। यह चैन शक्ति से होने वाले संघर्ष नहीं है। मन को संघर्षों पर किसी का वश नहीं है। यह संघर्ष कर्ता मैं तथा ज्ञाता मैं के बीच, कर्ता मैं और ज्ञाता मैं के बीच में होता है। कदाचित हर व्यक्ति का व्यक्तित्व में यह विभाजन है, जिसकी वजह से धन के द्वारा प्राप्त किए गए सुख का अनुभव करने के मन
असमर्थ रहता है। करने वाले और सोचने वाले व्यक्ति के बीच में पहले से ही दरार हो तो किसी भी संतोष का अनुभव, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट भोजन का हो, एक शानदार घर का, कैसे कर पाएगा। इस संघर्ष में रहने के कारण वह अक्सर किसी का मन नहीं लगता। इसीलिए किसी से मिलने के पहले इस बात का पता लगाना पड़ता है कि उसका मन प्रसन्न है या नहीं। कभी कभी मन प्रसन्न रहता है, उस समय किसी की बात सुनकर वह फिर आग बुलबुला हो सकता है। अतः कर्ता और ज्ञाता के बीच की दरार ही मानसिक स्थिति बनकर व्यक्तित्व का रूप लेती है। इन परिस्थितियों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह दरार जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मूल है, धर्म नामक व्यवस्था को भंग करने का परिणाम है। जब नैतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हो तब तुम्हारे मन में इन समस्याओं से मुक्त रहता है। उस समय तुम्हें मन के संतुलन, सुख तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत नैतिक व्यवस्था के साथ टकराने से तुम्हें ही ठेस लगती है। किसी भी प्रकार का टकराव से चोट लगती ही है। आहत हुए बिना किसी से टकराया नहीं जा सकता। अपनी पीठ को एक वृक्ष से खुरदुरे तने के 5 मिनट रगड़ कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कौन रगड़ खा रहा है। कम से कम 10 दिनों तक तुम उसे भूल नहीं पाओगे। नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध घर्षण से स्वयं का भी घर्षण होता है। इसकी सही समझ आवश्यक है। नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध टकराने से होने वाली हानि को जानने के बाद इन गलत कर्मों को करने से हमें कितना कुछ खोना पड़ता है, इसे समझने के लिए अधिक परिपक्वता की आवश्यकता है। सही ढंग से मनचाहे विषय को प्राप्त करने पर हम आत्मगौरव होता है, लेकिन जब कर्ता तथा ज्ञाता के बीच दरार हो तो अपने आप से आंख नहीं मिला पाएगा। यह कैसा आत्मगौरव है? यह इस दृष्टांत से स्पष्ट होगा कि किन हालातों में कोई अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। तुमने यह निश्चय किया कि मैं कल से सुबह जल्दी उठकर ध्यान किया करूंगा। तुमने सोचा कि सुबह उठकर ध्यान करना अच्छी बात है, इसीलिए जल्दी उठने का निश्चय किया। यह तुमने अपना ही फैसला था, किसी और का नहीं। निर्धारित समय पर घड़ी की घंटी बजी और लगातार बजती रही। तुमने क्रुद्ध होकर उसे बंद कर दिया और सो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि पिछली रात जल्दी उठने का फैसला करने वाले ने सुबह उठने वाले को सलाह नहीं किया। यह उस सज्जन का निर्णय की तरह है जिसने अपनी पत्नी से पूछे बिना ही छुट्टियों में कहीं जाने की योजना बनाई। कार्यक्रम बनाने वाले ने जल्दी उठकर निश्चय तो किया, पर उस साध्य करने वाले की अनुमति के बिना। पति पत्नी में कदाचित विचार विमर्श होना संभव है, लेकिन जल्दी जागने का संकल्प करने के समय जागने वाला उपस्थित नहीं रहता। यही समस्या है, क्योंकि जागने का निश्चय करने वाला तथा जागने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हैं। फिर भी उसके व्यक्तित्व में दरार होने की वजह से निश्चय करने वाला व्यक्ति और उसको पालन करने वाला दोनों भिन्न अलग अलग लगते हैं। यह एक जटिल प्रश्न बन जाता है। यह ज्ञाता और कर्ता के बीच दरार होने के कारण है। यही उसके लिए आत्मनिंदा का निमित्त बन जाता है। इसीलिए वह अपने आप को नालायक समझने लगता है, जो उसके लिए हानिकारक है। अपने द्वारा किए गए निश्चय का पालन नहीं करना तथा किसी और के आदेश को नहीं मानने में अंतर है। 1 या 2 बार मैं अपने फैसले को टाल दूं तो कोई क्षति नहीं है, लेकिन बार बार ऐसा करने से अपने आप पर ही मेरी आस्था उठ जाती है। यदि 1 आध बार ऐसा हुआ तो माना जा सकता है, पर हमेशा ऐसा होता रहा तो अपनी ही नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। मुझे आत्मगौरव नहीं रह जाएगा। बिना इसके कोई मेरी क्या मदद करेगा? यह मेरी आंतरिक समस्या होने के कारण कदाचित ईश्वर भी मुझसे प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे। इसमें मेरी ही हानि है। अगर मैं एक अविभाजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता तो क्रीड़ा, हंसी, मजाक आदि बिना मूल्य आसानी से मिलने वाले पलों का आनंद ले सकता था। मैं अपने आप में रस भरकर
रह सकता था, जिसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत धन के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठूं तो यह मूर्खता होगी। अपने बारे में वास्तविकता का भान होना ही सुरक्षित होना है। यही बुद्धि का विकास है। इस ज्ञान को कौन खोना चाहेगा। एक चयनशील व्यक्ति होने के नाते मेरे लिए अपने कर्मों का चयन करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए सही और गलत का मापदंड का ज्ञान मुझ में होना आवश्यक है। इसका अनुभव हमें सामान्य व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा होता है। किसी लाभ की प्राप्ति से होने वाली हानि का पता मुझे होना आवश्यक है। किसी विषय को पाने पर मैं कितना कुछ खोता हूँ, इसकी समझ मुझ में होनी चाहिए। यदि उस लाभ से मेरे व्यक्तित्व की क्षति न हो तो उसे प्राप्त करने योग्य है। यदि किसी लाभ से मेरे व्यक्तित्व की क्षति ना हो तो वह प्राप्त करने योग्य है। अगर ऐसा नहीं है तो वह लाभ मेरे लिए व्यर्थ है। अतः किसी भी साध्य प्राप्ति की उचित साधन यह सही रास्ते का चयन करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर दो पक्षों के बीच संघर्ष की वर्णन है। यद्यपि धर्म के अनुसार को प्रधानता देनी चाहिए, फिर भी एक पक्ष साध्य के प्राप्ति के लिए सही मार्ग को ठुकराकर धर्म के विरुद्ध प्रवृत्त होने में तुला हुआ था, जबकि दूसरा पक्ष धर्म और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में तत्पर था। सामान्य व्यावहारिक ज्ञान तथा प्राप्तव्य को पाने की इच्छा से हर व्यक्ति के मन में संघर्ष उत्पन्न होता है। यह मानसिक संघर्ष ही महाभारत के युद्ध की तरह है। कोई भी संघर्ष मन के स्तर पर शुरू होने के बाद ही बाहर युद्ध का रूप लेता है। नैतिक व्यवस्था की महत्ता इतनी अधिक है कि कोई भी आचारवान व्यक्ति उसके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहता है। सत्य के पालन के लिए अपना राज्य तथा सर्वस्व को छोड़ने वाला राजा हरिश्चंद्र की कहानी विख्यात है। महाभारत में भी इस प्रकार के त्याग का प्रदर्शन करने वाली कई कहानियां हैं। भारत की संस्कृति में धर्म की प्रधानता है, इसीलिए भारत को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ के लोग धर्म के अनुसरण में वेद को प्राथमिकता देते हैं। भारत में कुरुक्षेत्र नामक स्थल पर दो पक्षों के लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए। इनमें एक पक्ष के लोग सद्वृत्तियों का कोई मूल्य नहीं था, जबकि दूसरे पक्ष के लोग इन मूल्यों को अत्यधिक महत्व देते थे। सबकी आंखें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तथा उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण पर लगी थी। श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त एक भव्य रथ को चलाते हुए श्री कृष्ण तथा उसमें विराजमान अर्जुन के मनोहारी दृश्य के संबंध में हर व्यक्ति के जीवन में होता है। इस दृश्य का वर्णन कठोपनिषद में भी आता है। शरीर रथ की कल्पना। मनुष्य के शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। 5 ज्ञानेंद्रियों को इस रथ के घोड़े हैं। मन इसकी लगाम है तथा बुद्धि सारथी है। तुम इस रथ पर विराजमान हो तो तुम ही इसके स्वामी हो। अगर बुद्धि सद्वृत्तियों के लिए मूल्य ना हो तो ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। यही शरीर रूपी रथ तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा और तुम्हें भटका देगा। इस रथ में बैठा हुआ मनुष्य अर्थ, काम, धर्म या मोक्ष के लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तुम ही इसके स्वामी हो, इसीलिए तुम्हें ही लक्ष्य निर्धारित करना है। तुम्हें शिक्षित करने वाली बुद्धि ही चालक है। चालक नासमझ हो तो नशे में हो तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर वह समझदार और शिक्षित हो तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। लक्ष्य तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम्हें अर्थ की तरफ जाना है, तुम्हें काम की तरफ जाना है, तुम्हें धर्म की तरफ जाना है या तुम्हें मोक्ष की तरफ जाना है। गीता में सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को ज्ञान दिया था। वह रथ में बैठे हुए रथ के स्वामी अर्जुन के गुरु बने। शत्रु के पक्ष में जिन योद्धाओं के साथ उसे युद्ध करना था उनके निरीक्षण के लिए अर्जुन ने अपने रथ के दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करने को कहा। श्री कृष्ण ने आज्ञा का पालन किया। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने रथ को स्थापित किया वहां से अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्षों में अपने ही लोग हैं। यहाँ देखकर बाद में उसने निश्चय किया कि युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। उसने अपने सामने पितामह भीष्म तथा धनुर्विद्या
के गुरु द्रोणाचार्य को पाया। उसने चाचा, मामा, चचेरे भाइयों, संबंधियों, मित्रों तथा अन्य परिचित लोगों को भी देखा। इस युद्ध को जीतकर उस जिन लोगों को साथ वो सुखी रहना चाहता है, उन्हीं लोगों को युद्ध में मारना था। इसीलिए उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इसके लिए उसने जो तर्क दिए उन्हें हम देखेंगे। अर्जुन की समस्या यह थी कि यहाँ सब उसके अपने लोग थे। आज हमारी भी यही समस्या है। जब हम अपनों के बारे में कहते हैं तब अन्य लोगों को पराया समझते हैं। उदाहरणतः जब हम कहते हैं हमारे लोग विपदा से बच जाएं, तब हम दूसरों की परवाह नहीं होती, क्योंकि वे लोग हमारे लिए अनजान हैं। लेकिन इस रणभूमि में अर्जुन के लिए कोई भी अनजान नहीं था। यदि विपक्ष के लोग अज्ञात होते तो अर्जुन को युद्ध करने में कोई संकोच नहीं होता, कदाचित गीता उपदेश की भी नहीं होता तथा श्री कृष्ण को रथ चलाने के सिवा कुछ भी नहीं करना पड़ता। किंतु अर्जुन उन सब को जानता था, उन सब से उसका संपर्क था। यह संभव था कि युद्ध में ये सभी मारे जाते। यही बात उसके मन में खटक रही थी, जो उसके स्वभाव के अनुरूप था। कदाचित कोई भी नेक तथा समझदार व्यक्ति ऐसा ही करता। यह वे लोग थे जिनके लिए अर्जुन के मन में आदर था। दुर्योधन ने भी उन्हीं लोगों को देखा, पर उसके मन में उनके प्रति लगाव नहीं था, क्योंकि उसके संस्कार ही कुछ और थे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि से गिरना नहीं चाहता। उदाहरणतः वह नहीं जानता कि शहर के किसी बदनाम जगह पर लोग उसे देखें। ऐसी बात नहीं है कि वह वहां जाना नहीं चाहता, उसे यह डर है कि यदि उन लोगों ने देख लिया तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगे। यह व्यक्ति उनकी नजर से गिरना नहीं चाहता। अर्जुन के सामने कुछ ऐसे ही लोग खड़े थे जिनके साथ युद्ध करके वह उनकी दृष्टि से गिरना नहीं चाहता था। चूंकि अब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन दिनों युद्ध को छोड़कर सफलतापूर्वक वापस लौटने की प्रथा नहीं थी। जीत अथवा हार, ये दो ही विकल्प थे। हार में मृत्यु अनिवार्य थी, क्योंकि मरते दम तक युद्ध करना पड़ता था। अर्जुन ये जानता था कि विजय पताका लहराने के लिए उन सब को मारना होगा जिनका जीवन रहने के लिए सुखप्रद होता तथा जिनकी अनुपस्थिति उसके लिए दुख का कारण बनती। इन योद्धाओं के प्रति चिंतित होकर करुणा और सहानुभूति के कारण उसके आंसू निकल आए। डर से नहीं, उसकी यह प्रतिक्रिया मानसिक विकास को प्राप्त होते हुए एक समझदार व्यक्ति की थी। उसने विचार किया कि समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं है। वह सही भी है, क्योंकि हारने वाले को फिर से पूरी तैयारी के साथ लौट कर आता है, जैसे कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात देखा गया। पराजित होना किसी को भी स्वीकार नहीं होता। उसने देखा कि संग्राम से कोई हल नहीं निकलेगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी जाना कि युद्ध के कारण समाज का संतुलन भंग हो जाएगा। वीर्यवान पुरुषों के नाश हो से समाज में नेतृत्वहीन होकर अस्त व्यस्त हो जाएगा। लोगों के मन में अपने कर्तव्य के प्रति भ्रांति उत्पन्न होगी। जिसके लिए अर्जुन विजय चाहता था, उस धर्म की आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कोई नहीं रहेगा तथा धर्म असुरक्षित रहेगा। धर्म ही अनुशासन है तथा अनुशासन युक्त जीवन ही धर्म है। अनुशासन की रूपरेखा प्रदान करने वाली सद्वृत्तियां भी धर्म कहलाती हैं। धर्म अर्थात जीवन यापन करने का इस ढंग को खोए बिना आने वाली पीढ़ी को प्रदान करने के लिए उसका अनुसरण आवश्यक है। धर्म के अनुसरण करने वालों की रक्षा करके ही धर्म को सुरक्षित रखा जा सकता है। पुस्तकालयों को सुरक्षित रखना संभव है, किंतु विद्वानों की रक्षा किए बिना विद्वत्ता को सुरक्षित रखना असंभव है। विद्वत्ता के प्रति आदर हो तो विद्वान सुरक्षित रह सकते हैं। जो समाज
विद्वत्ता का मूल्य ही को समझता है, उस समाज के लोग उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। प्राचीन भारत में ऐसा ही होता था। जब कोई विद्वान राजा दरबार में प्रवेश करता था तब राजा भी विनय पूर्वक उसकी वंदना करता था। इस तरह विद्वत्ता का सम्मान हो तो विद्वान भी आदरणीय और सुरक्षित रहेगा। इससे विद्वत्ता की संतति बनी रहेगी। इसी प्रकार धर्म की रक्षा के लिए धर्म का अनुसरण करने वालों का सुरक्षित रहना होगा। अगर समाज में धर्मियों को लिए मान सम्मान हो तो सभी धर्म का अनुसरण करेंगे। अतः अर्जुन की यह विचारधारा स्वाभाविक ही थी, जिससे धर्म की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध करना चाहिए था। उस युद्ध में यदि धर्मियों का ही नाश हो गया तब धर्म का अनुसरण करने वाला कोई नहीं रहेगा तथा धर्म भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। धर्म संरक्षण का निमित्त होने वाले इस युद्ध में धर्म का ही नाश संभाव्य था। अर्जुन अपने आप को युद्ध के कारण होने वाली सामाजिक अव्यवस्था का कारण समझने लगा। इससे उसके मन में ग्लानि होने लगी तथा इस परिस्थिति से वह बचना चाहता था। फिर भी ना वह रणभूमि छोड़कर भागा और ना उसने रथ से कूदकर संन्यास लेने की कोई कोशिश की। वह धनुष और बाण छोड़कर वहीं रथ पर बैठ गया, जैसे कि हम प्रथम अध्याय के अंत में देखेंगे। करुणा, सहानुभूति और सहृदयता से अर्जुन इतना भाव विशिष्ट हो गया कि वह युद्ध नहीं कर सका। दुख से ग्रस्त अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने विस्मय में प्रकट करते हुए कहा, यह कैसी मानसिक स्थिति ने तुम्हें घेर लिया है। मुझे तुमसे इसकी अपेक्षा नहीं थी। यह घड़ी बातों की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की है। रणभूमि में इस प्रकार की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक प्रतिष्ठावान राजपुत्र हो, इस समय तुम्हें कुछ कर दिखाना है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तथा तुमसे धर्म की रक्षा की अपेक्षा है। अगर तुम ही धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो इस समाज का क्या होगा। निश्चित रूप से यह घड़ी इन व्यर्थ बातों के लिए नहीं है। यदि कुछ वर्षों पहले तुमने ऐसा कहा होता तो कि तुम संसार छोड़कर चिंतन ध्यान करना चाहते हो तो उसे उचित समझकर मैं उन विषयों पर प्रकाश डालता, किंतु अब उन बातों की चर्चा का समय नहीं है। यह रणभूमि है, तुम इसमें मुझे भी खींच लाए हो तथा अब तुम वापस लौटना चाहते हो। इससे तुम मूर्ख साबित होगे। हार हो या जीत, जब मैंने तुम्हें समर्थन दे दिया तो निश्चय किया है कि तुम युद्ध आरंभ करना चाहिए, लेकिन तुम युद्ध से निवृत्त होने की बात कर रहे हो। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठ कर युद्ध करने के लिए कहा। यह सिर्फ एक सलाह थी। यह समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले सभी वचन शास्त्र संबंधित नहीं हैं। जीवन का तथ्य अर्थात सार्वभौमिक समस्याओं की चर्चा जो हर पल हर स्थिति में हम सब पर लागू होती है। जब श्री कृष्ण इन बातों पर प्रकाश डालते हैं तब गीता का प्रशिक्षण शुरू होता है तथा वह शास्त्र के रूप लेती है। यह देखकर श्री कृष्ण उस कायर समझकर टोक रहे हैं। अर्जुन ने उत्तेजित होकर कहा, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध मैं कैसे युद्ध करूं? यह मेरे आदरणीय हैं। इनके वध की अपेक्षा भिक्षाचार्य का जीवन ही बेहतर है। अर्जुन के ऐसे विचार थे। अर्जुन ने कई शब्दों में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, चाहे मुझे इस लोक का राज्य मिले या परलोक का, मुझे नहीं लगता कि मेरा यह शोक दूर होगा। अगर मुझे देवलोक का राज्य भी मिले तो भी मैं अधूरा ही रहूंगा। मेरी सारी समस्याएं सदा रहेगी। अर्जुन ये जानता था कि विशेषतः किसी के पास भी समृद्ध राज्य हो या समस्याहीन राज्य हो, वह राज सत्ता अपने साथ केवल बड़ी बड़ी समस्याएं ही लेकर आती है। इसीलिए उसे ऐसा लगा कि वह राज्य की प्राप्ति के बाद भी दुख की समस्या से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। जैसा कि अर्जुन ने कहा कि आत्म अस्वीकृति अपने आप को स्वीकार नहीं करना ही शोक का कारण है। जैसा कि अर्जुन ने कहा कि आत्म अस्वीकृति अपने आप को स्वीकार नहीं करना ही शोक का कारण है। वास्तव में आत्मा अस्वीकृति ही बुनियादी समस्या है। यदि मैं अपने आप को ही स्वीकार न कर पाऊं तो यह आत्म अस्वीकारने की भावना सदा बनी रहेगी, चाहे मेरे पास राज्य हो या नहीं।
अतः अर्जुन ने देखा कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। उसने पहचाना कि अब केवल क्षण भंग तथा सांसारिक चिंतन से उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन की बुनियादी समस्याओं के बारे में कभी सोचा भी नहीं। अपने आप को एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए जीवन की मूल समस्याओं का हल पाने की इच्छा से उसने श्री कृष्ण से उस प्रशिक्षण का अनुरोध किया जिसे जानना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। उसने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया था जिसके आधार पर वह अपने आप को इस ज्ञान के योग्य समझने लगा। बस अब केवल श्री कृष्ण को यह निश्चय करना था कि अर्जुन इसके योग्य है या नहीं, क्योंकि अर्जुन ने शिष्य होने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद इसे हम बाद में विस्तार से देखेंगे। संस्कृत भाषा में छात्र के लिए 3 अलग अलग शब्द हैं, विद्यार्थी, अंतेवासी तथा शिष्य। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो डिग्री प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाता है लेकिन वर्ग से अधिक समय उपस्थित रहना आवश्यक नहीं समझता, गुरु के साथ उसके निवास में रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी कहते हैं। वह सीखना तो चाहता है किंतु इस व्यक्ति में विद्या ग्रहण करने की क्षमता कम भी हो सकती है। जिस व्यक्ति में शिक्षा की पूरी योग्यता है तथा जो सीखने योग्य है उसे शिष्य कहते हैं। अध्ययन के समय कई अनुभव के रूप में शिष्य के अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं जो अवान्तर लाभ कहलाते हैं। एक शिष्य होने के नाते वह तत्पर तथा एकनिष्ठ होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्परता और निष्ठा होनी चाहिए। कक्षा में जिसकी उपस्थिति से गुरु प्रसन्न हो वह शिष्य है। जिसकी अनुपस्थिति पर गुरु को उसकी कमी महसूस हो वह शिष्य है। यदि छात्र किसी कारणवश कक्षा में देर से पहुंचे तथा गुरु अपनी ही इच्छा से उसके आने तक रुका रहे तो वह छात्र शिष्य कहलाने योग्य है। जो शिक्षा के योग्य है उसे शिष्य कहते हैं। ज्ञान की प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षित कीजिए। अर्जुन ने इस ज्ञान के मूल्य को समझा, साथ ही श्री कृष्ण को एक योग्य गुरु के रूप में पाया। उसने ऐसा नहीं कहा कि वह शिष्य है, उसने ऐसा कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते अहम, अर्थात श्री कृष्ण को उसने अपना गुरु स्वीकार किया। श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपना शिष्य मान चुके थे। इस तरह शिक्षा का आरंभ हुआ, अन्यथा गीता की रचना होती ही नहीं। गुरु श्री कृष्ण तथा शिष्य अर्जुन के बीच में संवाद के रूप में गीता का यह प्रशिक्षण 17 अध्यायों में हुआ। श्री कृष्ण ने इस गद्य के रूप में कहा होगा, पर व्यास जी ने इसे पद्य के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रत्येक अध्याय का शीर्षक उस विषय को घोषित करता है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग है। इसका विषय है अर्जुन का शोक। अभी हम बुनियादी सवाल और बुनियादी हल। किसी भी समस्या का हल प्रासंगिक स्तर पर किया जा सकता है या नहीं, उसके मूल स्तर पर। अर्जुन अपनी समस्या का हल मूल स्तर पर करना चाहता था। किसी व्यक्ति में स्पष्टता विश्लेषण करने की क्षमता हो तो वह बुनियादी सवाल का हल बुनियादी स्तर पर ढूंढने का प्रयास करेगा। मूल समस्या का समाधान हो जाने पर प्रासंगिक समस्याओं का आत्मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए मन की विचारधारा स्पष्ट हो तो मूल स्तर का सुझाव सभी समस्याओं का हल कर देता है। वास्तव में श्री कृष्ण ने अर्जुन से दूसरे अध्याय में कहा है कि उसका शोक अयुक्त है। हालांकि सामान्य रूप से लोग शोक करते हैं, फिर भी किसी भी तरह का शोक जायज़ नहीं होता। हम समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में उदास होना सही है। उदाहरण था, किसी के वियोग में होने वाले दुख के विषय में यह सोचना गलत है कि उदासी जायज़ नहीं
नहीं है। यदि दुख हो तो शोक स्वाभाविक है, इसीलिए दुख का अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। उदासी का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उदास होना मनुष्य के लिए संभव है, इसीलिए तुम उदास होते हो। इसे समझना जरूरी है। इसी तरह एक पागल का पागल हो सकता है, एक अधम ही हीन हो सकता है, वैसे ही एक उदास व्यक्ति ही शोक युक्त हो सकता है। मुझे उदास करने के लिए एक विशेष परिस्थिति पर्याप्त है, उसमें वह उदास व्यक्ति पहले से ही मौजूद है। मौसम में एक हल्का सा बदलाव भी मुझे उदास करने के लिए काफ़ी है। मेरी सभी योजनाओं पर पानी फेरने के लिए एक हल्की सी बूंदाबांदी ही बहुत है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की एक दुखती रग होती है, जिसके किंचित स्पर्श मात्र से ही वह आग बुलबुला हो जाता है। वह अचानक क्रुद्ध, उदास, निराश, दुखी तथा द्वेषी बनता है। फिर भी यह मानना होगा कि ऐसा बनता नहीं बल्कि पहले से ही होता है। उस व्यक्ति में यह समस्या पहले से ही मौजूद है। यह उदासी मनोवैज्ञानिक स्तर पर होती है और कुछ हद तक यह ठीक भी है। फिर भी अगर विश्लेषण किया जाए तो हम यह समझ सकेंगे कि उदासी के लिए कोई विधि मान्य कारण नहीं है। जब तुम मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के लिए जाते हो तब वह चिकित्सक तुम्हारे अतीत का विश्लेषण करने के बाद यह फैसला करते हैं कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारी समस्या के कारण है, क्योंकि प्राय अपनी माँ से पाए हुए संस्कार का ही असर प्रबल होता है। चिकित्सक के पास फैसले से तुम सहमत हो जाते हो, इस तरह तुम्हारे विचार की मान्यता प्रदान करता है। इससे तुम्हें तसल्ली होती है कि तुम्हारी उदासी का कारण वैध है। आरंभ में अपने बारे में तुम्हारी कई धारणाएं थी जिनकी वजह से तुम उदास थे। अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तथा व्यवहार को स्वाभाविक जानने के बाद तुम उन्हें प्रति अपने दृष्टिकोण बदल लेते हो। उन धारणाओं के परिवर्तन से तुम एक प्रकार की आज़ादी महसूस करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर से एक बोझ टल गया। आरंभ में परिस्थितियों का अस्तित्व को मानकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को मान्यता देते हैं, फिर पता चलता है कि दुख का कोई कारण है ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस दुख को दबा देते हैं। वेदांत के प्रशिक्षण द्वारा हम परिस्थिति को केवल यथावत देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम चिकित्सज्ञ को निर्धारण से एक कदम आगे बढ़कर जिरह करते हुए समझते हैं कि दुख का कोई युक्त कारण नहीं है। भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि क्या यह इसीलिए था कि श्री कृष्ण ने कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया? क्या इसीलिए कि भगवान ने तथा सारी दुनिया उनकी पूजा करती थी? क्या उन्होंने अर्जुन की कमियों को पहचाना ही नहीं? यह बात नहीं थी। अर्जुन की कमियों को वह अच्छी तरह जानते थे। सच पूछो तो शरीर, इंद्रिय तथा बुद्धि के स्तर पर हर व्यक्ति को अपनी कमियां होती हैं। मनुष्य सीमित है, उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनाई कम देता है तथा छड़ी के सहारे चलना पड़ता है। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने कहा कि दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जानने योग्य है। यही इस प्रशिक्षण का लक्ष्य है। अर्जुन को इसी ज्ञान के लिए अनुरोध किया था जिससे श्री कृष्ण ने अर्जुन के दूसरे अध्याय में सिखाया है। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण अपनी बातों को सुनाते रहे तथा अर्जुन ने उस पर परामर्श करना पड़ा। उन्होंने अपनी उक्ति से अनावरण स्पष्ट रूप से किया। इस शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात उसका विश्लेषण करते हुए इस आत्मसात करना चाहिए। दूसरा अध्याय में अर्जुन ने ज्ञानी के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने ज्ञानी को दूसरे से न्यारा बताया। ज्ञानी में हर्ष तथा शोक के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ज्ञान ही समस्या का एकमात्र हल है। अर्जुन को ज्ञानी रहने सहने के ढंग तथा आचरण के प्रति प्रश्न पूछता है। वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, बात करता है या नहीं आदि के बारे में अर्जुन जानना चाहता था। भगवान ने इन प्रश्नों का भावार्थ समझकर उत्तर दिया। अन्यथा अर्जुन कदाचित समझता कि ज्ञानी जैसे चलना, उठना तथा बैठना ही पर्याप्त होगा। ज्ञानी अपने आप में सदा संतुष्ट तथा सुरक्षित रहता है। उस सुरक्षित रहने के लिए कोई व्यक्ति को या किसी विषय की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप को पूर्णतः अस्वीकृत की कोई गुंजाइश नहीं होती। स्वरूपतः आत्म अधूरेपन या सीमित रहने से मुक्त है। शरीर, इंद्रिय, मन आदि कार्य कारण संघात की सीमाओं के बाद ही पूर्ण है। तुम पूर्ण हो, मैं पूर्ण हूँ। यदि इस बात की समझ हो तो किसी को कुछ सिद्ध कर दिखाने का अनिवार्य नहीं है। जिस व्यक्ति में यह समझ है वह यदि कुछ कर रहा हो
तो भी किसी को कुछ साबित करने की दृष्टि से नहीं करता, जैसे कि हम बाद में देखेंगे। भगवान ने ज्ञानी को कुछ ऐसा ही वर्णन किया है। आत्मज्ञान की प्राप्ति की 2 जीवन निष्ठाएं। ज्ञानी के कर्म योग अर्थात कर्म युक्त जीवन यापन करने का ढंग तथा संन्यास कर्म त्याग के बारे में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुक्ति के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। अर्जुन का यह प्रश्न सही था। यदि ऐसा ही है तो फिर इस युद्ध में जिससे सबका नाश होगा मुझे क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। उससे ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण 2 परस्पर विरुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही मुक्त करता है, इसीलिए वे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म बंधनात्मक है, फिर भी उसे कर्म करने को कहा। इस प्रकार परस्पर विरोधी उपदेश करने का क्या मतलब था। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, ऐसा मत कहो कि संन्यास लेना भी ठीक है तथा कर्मयुक्त जीवन निष्ठा भी सही है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता। दोनों में मैं केवल एक को चुन सकता हूँ, इसीलिए किसे चयन करूँ। कर्म योग तथा संन्यास के अंतर को समझना चाहिए। अर्जुन इसे समझ नहीं पाया। यही उसके भ्रम का कारण था। इसीलिए वह जानना चाहता था कि दोनों से किस का अनुसरण करना बेहतर है। लेकिन भगवान ने उसे केवल सलाह देना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे शिक्षित करना चाहते थे। शिक्षित करने का मतलब है प्रश्नकर्ता को अपने जैसे ही स्पष्टतः देखने की क्षमता प्रदान करना, जिससे उसे दोबारा पूछने की आवश्यकता ना हो। जो ऐसा करने में समर्थ है उसी को गुरु कह सकते हैं। ऐसे गुरु होने के नाते श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह नहीं बल्कि उसे गीता के सभी शेष अध्यायों को देकर शिक्षित किया। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने फिर वही संशय हुआ। उसने वही प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा। भगवान ने फिर वही उत्तर दिया कि संन्यास भी अच्छा है तथा कर्म योग भी। समस्या का हल केवल ज्ञान से होता है। यहाँ चयन का प्रश्न नहीं उठता। यह समझने की बात है। तुम पूर्ण हो, यह समझने की बात है। इसमें कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं है। साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्य रामायण और महाभारत महान ग्रंथ माने जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्री रामचंद्र, सीता देवी, राजा दशरथ आदि ऐतिहासिक पात्र गौरवशाली थे तथा अयोध्या नगरी जहाँ पर इनके निवास था तथा राक्षसों के राजा रावण की लंकापुरी अभी भी है। मैं समझता हूँ कि रामायण में कवि वाल्मीकि के द्वारा दिए गए सूक्ष्म अर्थ पर भी गौर करना चाहिए। 10 सर वाला यदि कोई व्यक्ति हो और प्रत्येक सर अलग अलग प्रकार से सोचने लगे तो वह व्यक्ति कितना उपद्रवग्रस्त होगा। रावण के इस व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण प्रकट करने के लिए ही मुनि वाल्मीकि ने कदाचित रावण को ऐसा प्रस्तुत किया होगा। वह ब्राह्मण था, भगवान शिव का भक्त था, वह सामवेद का पंडित था, फिर भी उसका आचरण उस एक ब्राह्मण के आचरण जैसा नहीं था। एक ब्राह्मण का शासन नहीं करना चाहिए, मगर वह लंका पर राज करता था। भक्त होने के बावजूद वह दुष्ट था, विरुद्ध गुणों से युक्त तथा विपर्यास का एक जीता जागता चित्र था। रामायण और महाभारत दोनों ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर रचित काव्य है, इसीलिए उन्हें इतिहास में कहा जाता है इतिहास। वह इस प्रकार था, इसीलिए उसे इतिहास कहा जाता है। इस प्रकार वाल्मीकि रचित रामायण तथा वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत दोनों ऐतिहासिक काव्य माने जाते हैं। पंचम वेद महाभारत। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद ये 4 वेद हैं। सभी प्रकार के विषयों से पूर्ण महाभारत को 5वें वेद के रूप में देखा जाता है। रामायण में भी उतनी जानकारी नहीं है जितनी महाभारत में है। इसमें प्रस्तुत चरित्र चित्रण द्वारा धर्म, सैन्य सज्जा, नीति शास्त्र, राजनीति आदि विषयों को विस्तृत वर्णन किया गया है। इसकी कहानियों में विविध सद्वृत्तियां के झरोके हैं। कई परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के अलग अलग मानसिक स्थितियों का वर्णन है। उदाहरणतः अपनी मनोवृत्ति, प्रवणता, स्वभाव, झुकाव, रति, दक्षता, कमियां तथा मानसिक दुर्बलता से युक्त एक व्यक्ति के रूप में भीम का चरित्र चित्रण प्रकृष्ट है। हर वीर पुरुष के वर्णन में इन सभी पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इस तरह पंच पांडवों तथा सभी धृतराष्ट्रों के अलग अलग
कौरवों के अलग अलग चरित्र चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के रचयिता मुनि व्यास जी को वैदिक प्रशिक्षण श्रृंखला की सबसे प्रधान कड़ी माना जाता है। वह उनकी विशिष्टता है। भगवान नारायण से आरंभ होकर हमारे आचार्य तक पहुंचने वाली इस जीती जागती परंपरा में व्यास जी का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्यों की परंपरा में इस श्लोक में प्रस्तुत की गई है। नारायणं पद्मभुवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशर्यंच व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य विशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं ततस्य पद्मापदञ्च हस्तम् अल्कञ्च शिष्यं तं तोटकं व्रतिकारमन्यना सद्गुरुनं सन्ततमानतोऽस्मि। संस्कृत। भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, ऋषि वशिष्ठ, शक्ति मुनि, पाराशर, व्यास, शुकदेव, गौड़पादाचार्य, योगियों में श्रेष्ठ गोविंद भगवान भागवत पाद, उनके शिष्य श्री शंकराचार्य, उनके शिष्यगण पद्मपाद, हस्तमालक, तोटकाचार्य तथा सुरेश्वराचार्य तथा मेरे अन्य गुरुजनों की मैं वंदना करता हूँ। कर्ण परंपरा द्वारा वेदों के इस प्रशिक्षण को संपादित करने के कारण व्यास जी को वेद व्यास भी कहा गया है। उन्होंने वेद मंत्रों का संग्रह कर उन्हें 4 शाखाओं में विभाजित किया और आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार सौंपा कि अलग अलग शाखाओं को संभालने का दायित्व अलग अलग परिवारों पर हो। वेदों को कंठस्थ करना आसान नहीं है। एक तीक्ष्ण ग्रही व्यक्तित्व को भी मात्र 1-2 वेद पूर्णतः कंठस्थ करने के लिए 12 वर्ष लग जाते हैं। जब बच्चा 8 साल का हो तब उसे वेद के अध्ययन के लिए वेद अध्यापक के पास भेज दिया जाता है। वहाँ से वह लगातार 12 वर्ष तक एक ही वेद का अध्ययन करता रहता है। इस गति से यदि 4 वेद कंठस्थ करने का प्रयास करे तो यह काम पूरा होने में लगभग वृद्ध अवस्था प्राप्त कर ही लेगा। इसीलिए व्यास जी ने यह व्यवस्था बनाई जिससे वेद अध्ययन की कर्म विनायस निश्चित हुआ तथा हमें कर्ण परंपरा द्वारा 4 वेद विच्छेद रहित और यथावत मिले। इसकी वजह से हम उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। हालांकि गीता की प्रस्तुति महाभारत के बीच की गई है, फिर भी यह एक स्वतंत्र रचना है। हर कार्य की सफलता 3 विशेष बातों पर निर्भर होती है: प्रयत्न, काल तथा दैव। प्रयत्न करना संभव है, शांति से फल की प्रतीक्षा भी की जा सकती है, लेकिन सफलता का एक अनजान अंग है वह देव जिसकी कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुम इसे मानो या ना मानो, इसका अस्तित्व अवश्य है। प्राय सभी प्रयत्न तथा प्रतीक्षा के बाद भी हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता। इस अनजान पहलू को अस्तित्व अवश्य है जो हमारे वश के बाहर है। यदि इसे होनी कहते हैं तो कोई इसे किस्मत, हम इसे देव अथवा अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह प्रार्थना से उपार्जित किया जाता है। अनुग्रह का होना या नहीं होना ईश्वर की विषमता की वजह से नहीं, वरना ईश्वर पर एक तानाशाह की तरह सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों पर दया बरसाने का आरोप लगेगा। प्राय हम अनुग्रह को अपने कर्म फल नहीं मानते क्योंकि हमें उसकी निश्चित जानकारी नहीं है कि किस कर्म के अमुक अनुग्रह जनित हुआ। यद्यपि अनुग्रह कर्म फल ही है, फिर भी यह किसी एक प्रार्थना का असर है, यह कई अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसे जानने का कोई सीधा तरीका नहीं है। बस हम इतना ही जानते हैं कि कोई एक अनजान पहलू है जो हमारी सफलता या असफलता का कारण बनता है। हम इसे इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णतः यत्न करने पर भी यह अनजान पहलू देव ही सफलता या असफलता का निर्णय करता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के आधार पर जीवन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला जा सकता है। जन्म एक ऐसी घटना है जो तुम्हारे जीवन को उद्घाटित करती है। किसी विशेष
जगह विशेष समय पर होने वाली इस घटना से सारे जीवन का संबंध है। भाग्य नामक व्यवस्था जन्म से शुरू होती है। भाग्य ज्ञाता अज्ञात है, पर जन्म तिथि आदि के अनुसार तुम्हें जानकारी है। ज्योतिष चक्र अर्थात राशि चक्र, ग्रह चक्र आदि भी एक व्यवस्था है। इन सब की अपनी अपनी निर्धारित गति तथा स्थिति होती है। इस व्यवस्था का संबंध हमारे अज्ञात भाग्य व्यवस्था के साथ है। जीवन तथा जगत की अलग अलग घटनाओं के समय ग्रह, नक्षत्र तथा राशि की स्थिति का गौर से देखकर भाग्य व्यवस्था की घटनाओं का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार लोगों के भविष्य पर प्रकाश डाला जा सकता है। सच पूछो तो ग्रह, तारे आदि पीड़ा या लाभ प्रदान नहीं करते। शास्त्र अनुसार अतीत या वर्तमान में किए गए कर्म ही सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य का बोध कराता है। प्रायः पाश्चात्य ज्योतिष में दोष निवारण के उपाय नहीं दिए जाते। इसकी अपेक्षा भारतीय ज्योतिष शास्त्र में केवल अनिष्ट परिहार ही नहीं बल्कि पुण्य कर्मों के फलों का अधिक लाभदायक बनाने का उपाय भी बताए जाते हैं। अदृष्ट देवता कौन है? इस प्रकार प्रार्थना द्वारा अदृष्ट देव का सहारा लेकर पूर्व जन्म अथवा वर्तमान जन्म में किए गए कर्म द्वारा तैयार होने वाले कर्म फलों के प्रबंध में हम बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए किसी कार्य के आरंभ में ईश्वर या देव का स्मरण किया जाता है। अतः ज्ञान प्राप्ति का आरंभ भी हम प्रार्थना से ही करते हैं। भगवद गीता महाभारत के मध्य भाग में है, इसीलिए इसका कोई विशेष मंगलाचरण श्लोक नहीं है। वैसे महाभारत की शुरुआत व्यास जी मंगलाचरण श्लोक से ही करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के प्रशिक्षण की प्रधानता के कारण इसकी तुलना एक रतन से की गई है। अतः इसका आरंभ से ही प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना के कई रूप होते हैं। इसे मानसिक रूप या कोई शब्दों में यह केवल एक शब्द में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यास जी के कथन धृतराष्ट्र उवाच एक ऐसा ही सांकेतिक वाक्य है जिसे मंगलाचरण के रूप में देखा जा सकता है। धृतराष्ट्र उस अंधे वृद्ध राजा का नाम मात्र नहीं है जो अपने राजभवन में बैठकर युद्ध भूमि की घटनाओं को जानना चाहता है। जो परिपालित अथवा परिपोषित है उसे धृत कहते हैं। राष्ट्र का अर्थ है सारा जगत। जिसके द्वारा यह सारा जगत परिपालित तथा परिपोषित है उसे धृतराष्ट्र कहते हैं, अर्थात भगवान। धृतराष्ट्र शब्द से ईश्वर स्मरण का संकेत किया जा सकता है तथा उवाच शब्द से गीता का आरंभ। गीता में प्रथम दृश्य ही नेत्रहीन धृतराष्ट्र राजभवन में अपने मित्र तथा सचिव संजय के साथ विराजमान है। व्यास जी के आशीर्वाद से संजय को एक अद्भुत शक्ति थी। संजय में दूर हो रही घटना को देखने और सुनने की क्षमता थी। मनुष्य की दृष्टि से परे हो रही घटनाएं तथा परिस्थितियों को देखने की शक्ति थी। इस बात को जानते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया, मेरे पुत्रों तथा पांडवों के बीच युद्ध भूमि में क्या हुआ? इस विस्तृत भूमिका के साथ ही हम गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे। पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक सभी श्लोक महाभारत की कथा के अंतर्गत आते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद का संदर्भ दिया गया है। हमारा मतलब केवल गीता प्रशिक्षण से है जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। फिर भी अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक है, जिसके कारण अर्जुन ने भगवान से इस शिक्षा का अनुरोध किया था। अतः हम इन प्रासंगिक श्लोकों का भी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इति कल से हम भागवत गीता शुरू करेंगे और पहला अध्याय होगा अर्जुन का शोक, जिसमें सबसे पहला है धृतराष्ट्र उवाच। ये प्रार्थना भी है और प्रश्न भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।